नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जितना भी क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए हमारा रेलवे के लिए एसएससी में भी पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा जो आप लोग को शो हो रहा होगा ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय करती है। कोई एक निश्चित दूरी कोई कार है जो निश्चित दूरी को इस स्पीड से 8 घंटा में जाता है। उस दूरी को जाने में उस दूरी में 8 घंटा का समय लगता है अगर इस स्पीड से जाता है। तो आगे बोला है इसी दूरी को, दूरी वही रहेगा, दूरी जो है वही रहेगा, उसी दूरी को 8 घंटे में 5 घंटे में तय करने के लिए, उसी दूरी को 5 घंटों में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी की वृद्धि होनी चाहिए। इसका चाल जो है हम कितना बढ़ा देंगे क्या करने के लिए, ठीक है, 5 घंटे में तय करने के लिए। तो पहले हम दूरी निकालेंगे तब तो बोलेंगे इसी दूरी को तय करने के लिए। तो दूरी तो हमको पता ही नहीं है तो पहले दूरी निकालेंगे। तो दूरी हम यहाँ से निकालेंगे, चाल दिया है समय दिया है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है 50 गुना समय कितना है 8 घंटा का लगता है। मतलब वो जो दूरी होगा वो कितना का होगा 8 × 40 400 किलोमीटर का होगा। ठीक है, अब बोलता है इसी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जाना है। ठीक है, सॉरी 5 घंटे में जाना है। दूरी कितना है, दूरी तो हमारा 400 ही है। इसी दूरी को बोलता है 5 घंटे में जाना है तो चाल कितना लगेगा, तो कितना 5 से भाग कर देंगे तो ये हो गया दूरी, ये हो गया हमारा घंटा, भाग कर देंगे तो हमारा चाल निकल जाएगा। चलिए भाग कर लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 × 8 = 40 0 कितना आएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाएगा उसी दूरी को तो 5 घंटे में पहुंच जाएगा। 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी। इसका जो चाल था उसमें कितना का वृद्धि करना पड़ेगा तो वो देखना है हम लोग को कितना का वृद्धि करना पड़ेगा। देखिएगा पहले था चाल हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अब हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना का वृद्धि करेंगे चाल में जो वृद्धि करेंगे वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे का वृद्धि करेंगे। कितने का 30 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो किस ऑप्शन में है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी में है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। किसी आयताकार मैदान की लंबाई अनुपात चौड़ाई, लंबाई अनुपात चौड़ाई L अनुपात B दिया हुआ है 2 अनुपात है, कितना है 2 अनुपात 1 दिया है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 72 है। उसका एरिया कितना है, इसका जो एरिया दिया है वो 72 दिया है, 72 दिया है। तो मैदान का लंबाई बताना है। ठीक है, सिर्फ लंबाई निकालने वाला है लेकिन आप लोग को हम लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालने के लिए सिखा देंगे। ठीक है, तो देखिए मानिए ये क्या है मैदान है, इसका लंबाई दिया हुआ है 2 अनुपात में, तो अनुपातिक संख्या x मान लेते हैं तो ये 2x हो जाएगा, ये चौड़ाई क्या है x है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से देखें तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार मैदान है। देखिए बोला है क्वेश्चन में आयताकार मैदान है तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 2x गुना x, 1x दिया हुआ है 1x, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हमारा कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल जो हमारा दिया है वो 72 दिया है। मतलब ये भी क्षेत्रफल है ये भी और ये भी क्षेत्रफल है तो 72 के बराबर कर दिए। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 36। मतलब x² बराबर कितना आ गया 36 आ गया। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। मतलब x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से x का मान हमारा 6 आ गया। कितना आ गया 6 आ गया x का मान। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है कि लंबाई क्या होगा। तो लंबाई कितना था, लंबाई था 2x। तो 2x 2 का 2 लिखेंगे, x की जगह कितना है, x का मान 6 निकला है तो 6 दूना 12 लंबाई। चौड़ाई पूछता था कितना है 1x है मतलब 6 हो जाता। तो हम लोग से क्वेश्चन में पूछा क्या है, लंबाई पूछा तो लंबाई हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 हमारा किस ऑप्शन में है 12 मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।
भिन्न 5/7 के अंश और हर प्रत्येक में, मतलब दोनों में, अंश में भी हर में भी, कितना घटाया जाए। क्या करना है, कितना घटाया जाए कि भिन्न 2/3, कितना घटाएंगे कि भिन्न 2/3 बन जाए। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो सबसे अच्छा मेथड जो होता है, सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो हमारा होता है गो थ्रू ऑप्शन से करने का। तो भिन्न हमारा कितना है, देखिएगा भिन्न हमारा है 5/7। ठीक है, बोलता है कितना घटाएंगे तो हो जाएगा 2/3। तो पहला ऑप्शन मान के देखते हैं, पहला अगर 2 घटाएंगे, ये 2 घटाएंगे तो इसमें भी 2 घटाएंगे, दोनों में बोल रहा है, तो हो जाएगा 3/4। होना कितना चाहिए, 2/3। मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत, इसको मिटा लेते हैं। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, तुरंत आंसर निकल जाएगा इस प्रकार से। दूसरा ऑप्शन अगर 1 लेते हैं तो -1 -1 कितना आ जाएगा, ये 4/6 कटेगा, दो दूना 4, 2 तिया 6, कितना आ गया, 2/3 आ गया। हमको कितना लाना है, बोलता है 2/3 ही हो जाना चाहिए, हो जाइए था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में है, तो हमको अगर ऑप्शन बी रखे तो हमारा क्या होगा, सेटिस्फाई कर गया, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एक स्कूल में 600 छात्र पढ़ते हैं, जिनमें से एक लड़कियों का औसत 12 वर्ष है और लड़कों, उल्टा पढ़ ली, जिनमें लड़कों का औसत 12 वर्ष है, जिसमें लड़का का जो औसत है वो 12 वर्ष है और लड़की का जो औसत है वो 11 साल है। लड़की 11 और लड़का 12। ठीक है, यदि संपूर्ण औसत कितना है, 11 साल 9 महीना। देखिए सबका जो दिया है वो हमारा साल में दिया है, सिर्फ इसको क्या है, लड़का का भी 12 साल है, लड़की का भी 11 साल है, लेकिन संपूर्ण का दिया है 11 साल 9 महीना। तो पूछा है लड़कियों की संख्या, लड़की लड़का कुछ भी पूछे दोनों हम निकाल कर आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, लेकिन समझिएगा इसको भी पहले साल में बदल लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 11 साल दिया है और 9 महीना दिया है। कितना दिया है, 9 महीना दिया है। 9 महीना को अगर साल में बदलेंगे तो 12 से भाग कर देंगे, इसको काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 0.75। मतलब 11 साल तो था ही, 9 महीना को बदले तो कितना आ गया, तो टोटल हमारा कितना आ गया, 11 साल 9 महीना का बदले तो आ गया 0.75, दोनों को जोड़ देंगे, ये आ गया दोनों को लड़का लड़की मिला करके औसत आयु। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए, लड़का का अलग दिया है, लड़की का अलग दिया है और फिर टोटल का दिया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाते हैं। तो इस प्रकार से बनाते हैं, देखिए इधर बॉय ले लेते हैं, इधर घर ले लेते हैं, गर्ल। लड़कों का औसत आयु कितना है, 12 वर्ष है। ठीक है, लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष है। लड़कियों का कितना है, लड़कियों का 11 वर्ष है। दोनों मिला करके जो दिया है वो दिया है हमारा 11.75, यही इसे ही निकालते हैं 11.75। अब हम लोग जो करेंगे, अब हम लोग अनुपात निकाल लेंगे। तो इसमें करते क्या है, बड़का में छोटका को घटा लेते हैं, तो घटा दीजिए। बड़का इसमें 11.75 ग्राम में 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0.75। इधर घटाएंगे 12 में से 11.75 घटेगा, बड़का में छोटका घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.25। इसको काट लेंगे तो 25 तिया 75, कितना आ जाएगा, 3 अनुपात ही निकलेगा, 3 अनुपात 1 आ जाएगा। क्योंकि इसमें भी तो जो था पॉइंट यहाँ पर था, 2 अंक के बाद एक पॉइंट उड़ेगा, एक पॉइंट उड़ेगा। ठीक है, 25 तिया 75, 3 अनुपात 1 आ गया। टोटल विद्यार्थी हमारा कितना है, 600 है। टोटल जो विद्यार्थी है, पहले इसको मिटा लेते हैं, टोटल जो विद्यार्थी है वो हमारा 600 है। ठीक, उसमें पूछा क्या है, लड़कियों का संख्या। तो लड़की इसमें क्या है, देखिए इधर बॉय था, बॉय 3 है। ठीक है, गर्ल बाद में लिखे तो ये गर्ल है। तो लड़की कितना है, टोटल गुना 1। टोटल विद्यार्थी कितना है, 3 1 4 अनुपात में है, तो बटा 4 कर लेंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 64 150। ठीक है, अगर लड़कों का संख्या पूछता तो क्या करते, लड़कों का संख्या पूछता, लड़का कितना अनुपात में, 3 अनुपात में है, तो 3 से गुना कर लेते, यहाँ 4 का 4 ही रहता। ठीक है, तो हमसे पूछा था लड़कियों का, तो आंसर 150 हो जाएगा। तो लड़कियों का संख्या जो है ऑप्शन ए में है, तो 150 जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।